उनका तो इशारा होता है सत्संग के माध्यम से, वो बहुत इशारा दे गए। और वो कह के गए थे, एक सत्संग के भजन के माध्यम से 2 लाइनें कही थी उन्होंने, पाप का घड़िया भरबाड़ो है और कालवली का खप्पर चाल वाला है। तो मतलब कालवली का खप्पर चल गया है, समझ लो आप। संतों की वाणी में कोई संशय नहीं है और नहीं होना चाहिए ऐसे सामर्थ्य लोगों के लिए। तो पाप का घड़िया सीमा से बाहर बढ़ गया है। यदि आप भी सजग नहीं रहे, अभी भी सजग नहीं हुए, नहीं खड़े हुए, इस मतभेदों को भुला करके, इस जाति पाति को भुला करके, जाति एक है बस, मानव। लेकिन आप हमने कितनी भयंकर, मतलब लोगों को 30 है, कई लोगों को तो 30 है, बुजुर्गों को तो बहुत भयंकर, जो आज कुछ बन गए, उनके साथ क्या क्या जाती हुई थी। हम उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, खुद ठीक होने का प्रयास नहीं करते। ये सबसे मोटी कमजोरी हमारे अंदर। इस कमियों को जब तक नहीं सुधारोगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। ठीक है, जीवन तो विचरण तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपन भी ऐसे करते रहे, करते फिरते रहेंगे। सजनों, देश आजाद हुआ था, इतनी मारकाट नहीं हुई जितनी मारकाट 1971 में हुई थी, और अब उससे ज्यादा होने वाली है। आप अपने भर में मत रहना कभी भी, वो समय बहुत नजदीक आ गया है। आप देखिए, जो अपने आप को टेक्नोलॉजी देश कहते हैं, अपने आप को ज्ञान का भंडार कहते हैं, ये लड़ाइयाँ वहीं शुरू हो रही है और इतनी आगे से बढ़ रही है, वो आंच यहाँ तक भी आ सकती है। ये तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा समझो, सदगुरु भगवान की कृपा समझो कि हमने ये संकल्प लिए हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे ही ओनली केवल संकल्प से ऐसे बहुत अंतर्मुखी होकर के लोग कर रहे होंगे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति। लेकिन मैं आपके सामने साक्षी रूप में कह सकता हूँ 2008 में क्या स्थिति थी, उस स्थिति को भाग करके और ये संकल्प लिए गए और आज स्थिति कितनी अच्छी बन गई। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है हम 2008 में, हमने सोच लिया कि 2008 में सब कुछ हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दूर तक चलना पड़ेगा, तब कुछ प्राप्त होगा। हम आतली में सरसों उगाने का प्रयास करेंगे तो नहीं उगेगी, उस समय पर ही उगेगी। बस आप तो अपना प्रयास करते रहिए। जिस प्रकार से एक नदी जब बहती है तो उसका पहले नक्शा नहीं बनाया जाता है कि नदी बहकर किधर किधर से निकलेगी और कैसे समुद्र में जाएगी। वो रास्ता अपने आप ढूंढ लेती है, उसका काम है बहने का। जैसे जैसे उसको रास्ता मिलता है वो रुकती नहीं, चली चल जाती है। ऐसे ही हमें सत्कर्मों के माध्यम से कार्य करने हैं, हमें निरंतर करने हैं, कभी रुकना थकना डटना नहीं है, तो सब पे अपने आप मंजिल मिल जाएगी। और यदि हम इससे बचेंगे अच्छाई करने से, तो फिर बहुत मुश्किल है हमारा रहना, हमारा बचना। तो सज्जनों, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, छोटा सा कदम उठाया है और भगवान ने, गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी। विगत 16 सालों से ये सब